अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अताउर रहमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको बताएं कि 9 मई में जितने भी लोग थे, तकरीबन 25 लोग हैं, उनको आज सज़ाएं सुनाई गई है और इन 25 लोगों में से कुछ को 6 साल की और कुछ को 10 सालों की सज़ाएं सुनाई गई है। और इसके साथ साथ बात की जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह का एक ख़त, फिर दूसरा ख़त और इसके साथ साथ 26वीं जो आइनी तरामीम है वो भी जो है वो जल्द सुप्रीम कोर्ट में 20वीं आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ जितने भी दरख्वास्तें आई हैं वो भी सुनी जाएंगे। तो उसमें आगे जाके क्या पेशरफ्त हो सकती है, बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी सोहेल रशीद साहब मेरे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सर। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स में जितने थे वो तो सज़ाएं सुना दी गई, साथ साथ सर ये जो 26वीं आइनी तरामीम है हमने देखा है कि ये मुकर्रर हो रही हैं, अभी दरख्वास्तें जितनी भी दी गई थी 26वीं आइनी तरामीम के ख़िलाफ़, आगे जाके इसमें क्या पेशरफ्त हो सकती है? ये 26वीं आइनी तरामीम अंडू हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्या हो सकती है? देखिए, अंडू होना ना होना ज़ाहिर तय किया जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट में। दरखास्तें दायर हैं और आइनी बेंच कह रहा है हम उन्हें फिक्स भी करेंगे और सुनेंगे भी, तो फिर ज़ाहिर है अगर सुनेंगे तो उसमें उनकी आइनी हैसियत देखी जाएगी, और जब सुनी जाएगी तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ये स्टेटमेंट तो वाज़ेह दे रही है कि हम अथॉरिटी हैं, हम इसको अंडू कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में यह असूल तय है पहले से कि आइनी तरमीम का जायज़ा लिया जा सकता है। 21वीं आइनी तरमीम में ये तय पा चुका है, जायज़ा लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, अगरचे उसको बहाल रखा था। उसमें इख्तिलाफी नोट भी आए थे, जस्टिस काजी फायज़ ने उसको कलअदम करार दिया था। तो इख्तियार है, अब लगना इसने जनवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक में है मुमकिन तौर पर। उसके बाद ये एक तवील केस चलेगा, इसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ को सुना जाएगा, हमायकस भी हो सकते हैं, 24 से ज़्यादा दरख्वास्त गुजार हैं, फेडरेशन का मौक़िफ़ सुना जाएगा। देखना यह है फेडरेशन को डिफेंड करने कौन आता है, क्योंकि अब 8 बहुत सीनियर वकला और साबिक 8 सदर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उन्होंने भी एक दरख्वास्त दायर कर दिया कि इसको कलअदम होना चाहिए। तो इस ऐसे में इसका अब केस जब लगेगा तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि क्या आइनी बेंच सुनता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आज तय होना है जुडिशल कमीशन के इजलास में आइनी बेंच ये वाला बरकरार रहता है या नहीं। और इसके बाद फिर क्या फुल कोर्ट बनती है या नहीं, जिसका मुतालबा बार बार दोहराया जा रहा है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की जानिब से। तो अब वकला भी कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बैठे। अब देखना यह है कि फुल कोर्ट बैठेगी या नहीं। आइनी बेंच का मूड तो नहीं लगा था जब उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि हम जनवरी के दूसरे वीक में सुनेंगे, तो वो तो ये कह रहे थे कि हम ही सुनेंगे। और आज जो एजेंडा है जुडिशल कमीशन के सामने वो इसी आइनी बेंच को एक्सटेंशन देने का है, वो नया आइनी बेंच बनाने का नहीं है। तो ऐसे में लगता ये है कि पहली समातें तो यही आइनी बेंच करेगा, और फिर अगर ये कन्विंस हुआ कि फुल कोर्ट ज़रूरी है तो फिर ये फुल कोर्ट के लिए ख़त उसको जुडिशल कमीशन को मामला रेफ़र करेंगे, और जुडिशल कमीशन फिर फुल कोर्ट को आइनी बेंच डिक्लेयर करेगा, क्योंकि आइनी बेंच भी खुद फुल कोर्ट नहीं बना सकता। आइनी मामलात 184(3) की दरखास्तें सुनने के लिए अब जुडिशल कमीशन का बनाया आइनी बेंच ही सुन सकता है, और ये दरखास्तें सारी 184(3) जो आर्टिकल है आइन का उसके तहत ही दायर की गई हैं। तो ये सारे मामलात अभी देखे जाएंगे, उसके बाद ये वाज़े होगा कि क्या 26वीं आइनी तरमीम किस बेंच में लगती है और बाकी रहती है या नहीं रहती। लेकिन आसार ये हैं कि जितनी ज़्यादा आवाज़ें उसके ख़िलाफ़ मौजूद हैं, जितने ज़्यादा जुडिशरी के अंदर मामलात सामने आ रहे हैं, शायद एज़ इट इज़ तो बरकरार न रहे, कुछ इसमें बेहतरी के लिए 27वीं तरमीम की तरफ फिर चला जाए। जैसे 18वीं तरमीम हुई थी, उसमें भी जुडिशरी से कुछ पावर्स ली गई थी, फिर जुडिशरी ने बिलावल भुट्टो से कहते हैं कि गन पॉइंट पर हमसे 19वीं तरमीम करवाई थी। तो अब 26वीं के बाद 27वीं भी सुप्रीम कोर्ट में जब कार्रवाई चले तो ऐन मुमकिन है कि कोई ऐसी सिचुएशन निकले जिसमें यह तय पाएगी कि नहीं, आप 27वीं तरमीम भी करते हैं और उसमें चीज़ें मज़ीद स्ट्रीमलाइन करें। अच्छा जी सर, ये बताएं आइनी बेंच में तो कोई तब्दीली हो सकती है? अगर हुई तो क्या हो सकती है? नहीं हुई तो फिर कोई भी हो सकती है। आइनी बेंच में तब्दीली ये हो सकती है कि मज़ीद जजेस इसमें शामिल किए जा सकते हैं, या अगले 2 माह के लिए एक नया आइनी बेंच नए सरबराह की उसमें भी बनाया जा सकता है। जुडिशल कमीशन के पास पावर्स पूरी हैं, वोटिंग से ज़ाहिर वो बनाते हैं। अभी तक के आसार ये हैं, क्योंकि कई केसेस इस आइनी बेंच ने खोल दिए हैं जिनको इसने पार्ट हर्ड कर लिया है। पार्ट हर्ड ये होता है कि आधा सुन लिया है, ठीक है, जिस बेंच ने आधा केस सुन लिया हो उस बेंच को चेंज नहीं किया जाता, असूल ये है। तो उन केसेस के लिए अब इस बेंच को बरकरार रखना तो ज़रूरी है। इस वक्त अमलन मुमकिन यह है कि मज़ीद जजेस को भी एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नॉमिनेट कर दिया जाए, ताकि कुछ केसेस वो भी सुन लें और एक के बजाय 2 बेंच बैठ जाएं। ऑफ कोर्स उसका जो सरबराह होगा वही इसको देगा, लेकिन इसमें एक अहम चीज़ है कि मज़ीद जो भी जजेस अपॉइंट होंगे अभी, उनमें अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान से सीनियर जजेस में जैसे जस्टिस मुनीब या जस्टिस मंसूर को किया जाता है ना अपॉइंट, तो फिर ऑटोमेटिकली बेंच के सरबराह वो हो जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि सीनियर वो हैं।
तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनको अपॉइंट किया जाएगा। जूनियर कुछ और जजेस को ही इसमें एक दो को शायद शामिल कर दिया जाए फॉर स्मूथ वर्किंग। लेकिन फ़िलहाल जो एक मंशा नज़र आती है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो आज खत लिखा है एक और जुडिशल कमीशन को, उसमें उन्होंने मुतालबा दोहराया है। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले तो रूल्स तय करें कि किस मेयार पर किसी जज को आप आईनी बेंच में बिठाते हैं। सही। उन्होंने ये लिखा है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो आपने अपॉइंटमेंट्स की हैं जजेस की, उसमें आपने रूल्स तय ही नहीं किए, उसके बगैर कर रहे हैं। सही। तो साथ उन्होंने तजवीज़ ये दिया कि रूल ये हो सकता है, एक पैमाना या मेयार ये सेट किया जा सकता है कि देखा जाए किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फ़ैसले लिख रखे हैं। अब जस्टिस मीनुद्दीन खान पर एतराज़ यह आता है कि उन्होंने आईनी तशरीह वाले इतने ज़्यादा जजमेंट्स कोई नाउन नहीं दी हुई। ठीक। तो जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि आप बेहतर होगा कि आईनी बेंच अगर बना रहे हैं ना, तो उसमें किसी की क्वालिफिकेशन यही होनी चाहिए कि उसने बहुत बड़े बड़े फैसले दिए हैं आईनी नुकात पर, तो उसको देखा जाए पहले। अब देखते हैं इसको पजीराई कितनी मिलती है, बाकी लोग इसमें शामिल होते हैं, इस मुतालबे में नहीं होते। लेकिन अभी आज जुडिशल कमीशन का इजलास तो चल रहा है, उसमें काफ़ी चीज़ों की मंजूरी हो जाएगी। काफ़ी ख़त लिख चुके हैं सर। हम देखते हैं कि ख़ासकर मंसूर अली शाह की बात की जाए तो काफ़ी ख़तें लिख चुके हैं कि फुल कोर्ट बुलाया जाए, पहले आईनी तरामीम पे फुल कोर्ट बुलाया जाए, फुल कोर्ट बुलाया जाए। कोई ख़ास रिस्पांस भी उनकी तरफ से मेरे ख्याल में नहीं आया। उस दिन किसी एक मीटिंग में डिस्कशन भी हुई थी मेरे ख्याल में ज़िया आफरीदी के साथ। किस मामले पर सर? ये जो फुल कोर्ट बुलाने के हवाले से 26वीं आईनी तरामीम पर जुडिशल कमीशन में ही पिछली बार डिस्कस हुआ था ना, तो चीफ जस्टिस ज़िया आफरीदी ने कहा कि ये हमारा इख्तियार नहीं है, ये आईनी कमेटी तय करेगी। आईनी बेंच की जो कमेटी है वो तय करेगी कि ये दरखास्तों ने कब लगना है। तो उसके बाद उन दरखास्तों पर उन्होंने वो रिमार्क्स दे दिए ना कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में लगने आईनी बेंच ने। तो चीफ जस्टिस की तो वाज़ेह पोजीशन है कि हमारा इख्तियार ही नहीं है इस केस को लगाना, क्योंकि आइन की जो 26वीं तरमीम इस वक्त मौजूद है और ये दुरुस्त है कि उसके तहत तो अभी तो सिस्टम उसी के तहत चल रहा है ना। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी उसको तस्लीम कर रखा है ना कि फिलहाल वो एग्जिस्ट कर दी है, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, सीनियर मोस्ट होके अभी चीफ जस्टिस नहीं बने तो बैठे हुए हैं, काम जारी रखे हुए हैं। इसका मतलब है वो 26वीं तरमीम को मान रहे हैं कि जब तक है हमने उस पर अमल करना है। ठीक है, खत्म करना है उसे, लेकिन जब तक है उस पर अमल करना है। जी बिल्कुल। तो उस पर अमल चीफ जस्टिस भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसके अमल करते हुए मैं 184(3) के केसेस लगाने का मजाज नहीं हूँ, आईनी कमेटी लगाएगी। ठीक है, मान लिया है। चीफ जस्टिस ज़िया आफरीदी साहब ने बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आपको बताएं इसके साथ साथ जो है वो पीर के दिन बाकायदा तौर पर तोशाखाना 2 केस में बाकायदा तौर पर जो है वो फ़ैसला उसका सुनाया जाएगा, महफूज फ़ैसला। और इसके साथ साथ मिलिट्री ट्रायल में जितने भी लोग थे तहरीक इंसाफ के, उनको आज 25 लोग थे, सॉरी जितने नहीं 25 लोगों को किसी को 6 साल तो किसी को 10 साल सज़ाएँ सुनाई गई है। पिछले दिनों जो है वो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इख्तियार दिया था मिलिट्री कोर्ट को कि वो जो मिलिट्री ट्रायल में जितने भी लोग हैं उनके फ़ैसले जो है वो करें। तो उसके बाद अब बाकायदा तौर पर आज ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग आ गई। एक तरफ हमने देखा कि मुज़ाकरात की बातें हो रही है ख़ासकर तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, और दूसरी जानिब जो है वो ये सज़ाएँ भी सुनाई गई है। और ख़ासकर अगर बात की जाए तो अली अमीन गंडापुर जब इमरान खान से मुलाकात के लिए गए तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का जो पैगाम है वो पहुँचाया, और उन्होंने कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील देंगे। और कमेटी जो है वो बाकायदा तौर पर तश्कील तो दी नहीं गई है, लेकिन रजामंद हुए थे मुज़ाकरात के लिए। और ख़ासकर उसमें जो अहम एक मुतालबा था इमरान खान की जानिब से वो ये था कि सियासी कैदियों की रिहाई। तो उस सूरत में ये जो है वो सज़ाएँ भी आ गई बीच में हमने देखा। और इसमें एक चीज़ जो है वो देखने वाली होगी ख़ासकर कि ये जो अभी तक 9 मई से अभी तक जितना टाइम हुआ है, ख़ासकर जितने भी लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई है वो टाइम भी शायद काउंट हो। और मुझे तो ऐसा लगता है वो भी काउंट होगा। काउंट हुआ तो ये टाइम जो है वो फिर कम भी रह सकता है, और आगे जाके मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो इसमें कुछ और नई पेशरफ्त भी हो सकती है। शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये जो मिलिट्री ट्रायल हुए यही कदम करार दिए जाएँ तो इनकी सज़ाएँ ख़त्म हो भी सकती है। तो ये सूरत हाल है आज पूरे दिन के हवाले से। उम्मीद करते हैं ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।